हेलो एवरीवन। गाइस, अगर फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मिस भी हो गया है बोनस शेयर, क्योंकि 20 जुलाई येस्टरडे कल का डेट फाइनल डेट था। अगर आपसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मिस हो गया, आप रिलायंस के शेयर नहीं ले पाए, डोंट वरी। सी, लेट मी टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो मार्केट कैप मार्केट में कोट हो रहा है वो अराउंड 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी बड़ी कंपनी है, बन सकती है। इसकी लिस्टिंग कायदे से एज़ पर द रूल बिटवीन नाउ 21 जुलाई से लेके अगले 90 डेज़ यानी 3 महीने के अंदर रिलायंस को करनी है। विच इज़ 21 जुलाई टू 21 अक्टूबर के बीच में कहीं ना कहीं आप देखो जियो की लिस्टिंग, प्रॉपर लिस्टिंग हो जाएगी। तब तक उसकी प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज़्म ये सब चलता रहेगा। अब जो ओवरऑल प्राइस पैटर्न है उसके हिसाब से लग रहा है कि 160 से 190 के बीच में या शायद 200 रुपये के बीच में इसका भाव बैठेगा। अब आपको इसको उस नज़रिए से देखना है। जियो का जो नेटवर्क है इंडिया में वो तो आप सबको पता है। दे हैव द लार्जेस्ट कंज्यूमर डेटाबेस फॉर टेलीकॉम। दे हैव ओवरटेकन एंड इनफैक्ट श्रेड ऑफ वोडाफोन, आइडिया। एयरटेल के रेवेन्यूज़ में कितना बड़ा डेंट जियो ने किया है। तो आपको कैपेसिटी पता है, वो जब किसी भी बिज़नेस में घुसते हैं वो डिसरप्ट करते हैं। नाउ वाई आर स्टॉक्स लाइक पेटीएम एंड बजाज फाइनेंस नॉट फिनसर्व? बजाज फाइनेंस थोड़ा प्रेशर में जियो के आने के बाद हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट विल टेक ओवर, बट ये जो फ्रेंचाइजी है जियो का, दिस विल ट्राई एंड गेट स्ट्रेट इनटू दैट कंज्यूमर फाइनेंसिंग मार्केट। इंडिया में अगर कंजम्पशन बढ़ेगा, जो कि हमें दिख रहा है बढ़ता हुआ, और वो बढ़ेगा ही, तो अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वही फावड़े वाली स्टोरी है ना, फावड़े बिक जाते हैं। मतलब कंज्यूमर फाइनेंसिंग कंपनीज़ में अभी तक तो बजाज फाइनेंस की मोनोपोली थी। अब जियो के आने के बाद पूरा सेक्टर का एप्पल पाई बढ़ रहा है। तो हो सकता है बजाज फाइनेंस को कंपटीशन मिले, एंड दैट इज़ वाई जियो का प्राइस पॉइंट इज़ सो माउथ वाटरिंग। आई एम टेलिंग यू, आपको देखते वक्त ऐसे देखना चाहिए कि एक तो रिलायंस की कंपनी है। रिलायंस जिस सेक्टर में उतरता है, स्पेशली आफ्टर जियो, आप देखो वो कितने सेक्टर्स को डिसरप्ट किए जा रहा है। उनके पास रिलायंस रिटेल का अच्छा खासा चेन है, नेटवर्क है। जियो के आने के बाद कंज्यूमर फाइनेंसिंग में वो अग्रेसिव डील्स देके वो पूरा मार्केट कैप्चर, मतलब डेंट तो मारेंगे ही मारेंगे, पक्की बात है, ये आप भी जानते हो। तो देखने का तरीका ये है कि इफ़ यू हैव मिस्ड इट, जस्ट वेट फॉर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का लिस्टिंग। उसका लिस्टिंग होगा 180 190 जो भी भाव पे होगा। अगर आप 200 रुपये पे भी उसको पकड़ते हो, एंड इफ़ यू कैन, मतलब ये मेरा पर्सनल कॉल है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, प्लीज़ बाय एंड सेल based on your discussion with your registered financial advisor. This video is only for educational purposes. लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन फॉर एजुकेशनल पर्पसेस है कि अगर 200 रुपये में रिलायंस जियो के फॉर्म में मुझे 1.5 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी मिल रही है, 1.5 लाख करोड़ मार्केट कैप इज़ नॉट स्मॉल गाइज। इट्स, मतलब 8,000 करोड़ इज़ $1 बिलियन। तो आप हिसाब लगाइए 1.5 लाख करोड़ कितना होगा। करीब करीब आप देखो, $20 बिलियन का मार्केट कैप मुझे मिल रहा है 200 रुपये में। 110% वो 3 से 5 साल में कम से कम 500 600 या 700 रुपये का स्टॉक हो सकता है। इट कैन ट्रिपल इन 3 ईयर्स। इसीलिए जियो के साथ अभी से लेके अगले 3 महीने में कीप योर मनी टाइट। थोड़ा पैसा एलोकेट करने के लिए आप रेडी रख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरा ओपिनियन है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट ऑन फेस वैल्यू। आप सिर्फ अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कीजिए, इसमें कितना पैसा डालना है, कितना वर्थ है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, वो भी आपको एक ओवरऑल पिक्चर बताएगा। उस हिसाब से आप पैसा रेडी रख सकते हो। लेकिन ये कम से कम 2 साल में डबल और 5 साल में 5 गुना होने की कैपेसिटी रखता है जियो। 200 रुपये पे अगर ये लिस्ट हुआ तो 1000 रुपीज़ आते आते इसको कितना टाइम लगेगा, आप खुद सोच सकते हो गाइस। तो ये एक बेसिक वैल्यूएशन का चक्कर है। वैल्यूएशन बहुत रिच मिल रहा है, एंड मार्केट इज़ रेडी टू वैल्यू जियो एट अ हायर वैल्यूएशन। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग गाइस।